बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ 16 वानैल में भाई आमर के पास। इनको मैंने सल्फ़र लगवाया था और इनको सल्फ़र रिकमेंड किया था। इनसे पूछते हैं कि इनका चारा किस तरीके का है। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने के बावजूद इनका जो चारा है पूरे गांव में सबसे अच्छा है। इनसे बात करते हैं इन्होंने उसको क्या कौन कौन सी चीज़ डाली है चारे को और किस वक्त काश्त किया था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अमर भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी आप बताएं कि आपने चारे को कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं कि आपका चारा इतना अच्छा है कोहरे पड़ने के बावजूद। इसके अलावा साथ वाले लोगों का चारा कोहरे की वजह से ख़त्म हुआ जा रहा है। इसकी क्या वजह है? आपने कितनी खाद डाली है इसको डीएपी और कितनी यूरिया डाली है और सल्फ़र आपको रिकमेंड किया था, आपने कितना सल्फ़र डाला है फ़ी एकड़? हाँ महमूद भाई, अक्सर औक़ात ना चारा से बहुत तंग हुआ करते थे। तो इस बार हमने आपसे भी मुशावरत की और लोगों से भी मुशावरत की कि हमें ज़्यादा भैंसें रखने की वजह से चारे की किल्लत होती थी। तो हमने इस बार ना लोगों के कहने पर और अपने ज़हन से भी और आपने भी रिकमेंड किया था कि सबसे पहले इसे इसमें रूढ़ी डालें। तो हमने 1 एकड़ में 2 ट्राले रूढ़ी के डाले हैं और इसके बाद हमने 2 बार सल्फ़र लगाया है। 1 एकड़ को हमने 2 बार सल्फ़र लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 3 बार चारा काट लिया है और चौथी बार अब फुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पीछे सरसों का भी पौधा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका अपना कमाल का पौधा है। तो एक गठ में, एक पंड में अगर ये 5-4 पौधे आ जाते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर ए, एक वो गठ बन जाती है। तो ये हमें महसूस होता है कि वाक़यातन ही ये इसने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये चौथी बार जो हमारा चारा है ना, ये मुकम्मल तैयार है और आज या कल के दौरान हम इसको हाथ लगवा देंगे। हमने सल्फ़र का जो इस्तेमाल है, इसको हमने सरसों पे भी किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और हमने अपने चाराजात पर भी किया, तो बहुत ही उम्दा। लोग कहते हैं कि लो जी जब ये कोहरा वगैरह पड़ता है ना, तो बरसेम जो है वो बेकार हो जाती है, बरसेम रुक जाती है। तो हमें तो नहीं पता चला कि हमारी तो बरसेम दिन ब दिन ये अब तकरीबन 18 से 19 दिन की ये फसल है। यानी कि हमने पहले 3 बार जब हम काट चुके हैं, ये 18 दिन की 18 से ज़्यादा 19 या 20 दिन हुए हैं, तो ये मुकम्मल दोबारा ये लो जो है ये तैयार है। अब हमने कल या परसों इसको काटना स्टार्ट कर देना है। तो ये मुकम्मल रहनुमाई जो है महमूद भाई की वजह से हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें लोग पूछते हैं यार आप लोगों ने बरसेम को किया क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है। सरसों के पौधे ख़ास करके बहुत फैले फूले हैं। तो आप लोगों से भी इल्तमास है कि सल्फ़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो बाकी मैं महमूद भाई से गुज़ारिश करता हूँ कि आपको मालूमात दें। जी भाई मेहरबानी। भाई ने आपको बताया कि सल्फ़र का कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। हम आपको इसका चारा भी दिखाते हैं कि इसने चारा में सल्फ़र का इस्तेमाल किया है, कोहरा पड़ने के बावजूद कितना अच्छा है। भाई आपने इसको डीएपी कितनी लगाई है? जी, हमने 1 एकड़ को 1 बोरी डीएपी लगाई है। जी आपने सुना भी 1 एकड़ को 1 डीएपी लगाई है। जो सल्फ़र होता है आप लोगों को पता है कि ये जितनी भी ज़मीन में खुराक होती है उसको पौधे की जड़ों तक पहुँचाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो पौधे की जो ज़मीन की पीएच है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन नरम हो जाती है और जो जड़ें हैं वो ज़्यादा फैलती हैं और जिसकी वजह से फसल है जो उसको खुराक की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा मिलती है और आपकी फसल अच्छी होती है। इसलिए आपने आमिर भाई से भी सुना है कि सल्फ़र का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। आप दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं कि सल्फ़र का इस्तेमाल करें कि नहीं करें? जी, मैं तो लोगों से दस्तबस्ता इल्तमास करता हूँ कि वो ज़रूर सल्फ़र का इस्तेमाल करें। सल्फ़र एक अच्छी चीज़ है और ये जदीद केमिस्ट्री है। तो आप सब काश्तकार भाइयों से इल्तमास है, बल्कि दस्तबस्ता इल्तमास है कि सल्फ़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हमारी फसल को ज़मीन की पीएच जो है वो उसको कम कर देता है। तो जिस तरह पीएच का मतलब होता है कि जिस तरह ज़मीन को बुखार हो, किसी इंसान को बुखार होता है, तो देखें हम सही तरह काम नहीं कर सकते। तो पीएच का भी मतलब यही होता है कि ज़मीन को जो टेम्परेचर है उसको बहुत नीचे ले जाता है। तो ऐन मुमकिन है कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है, तो इसे हमें लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए।
जी भाई, आपने पहले पिछले सालों से इस दफ़ा अपने चारे में कोई फ़र्क महसूस किया है कि नहीं? जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे लोगों का चारा भी है, आपका भी चारा है। पिछली दफ़ा आपने इतना नहीं सल्फ़र का इस्तेमाल किया था, पिछली दफ़ा से इस दफ़ा का कोई आपको फ़र्क महसूस हुआ है वाक़या कि नहीं हुआ? जी, पहले महमूद भाई हम करते थे जब चारा काटते थे तो तकरीबन हमारे 5 मरला जो जगह है ना वो खाली हो जाती थी और हमारा बामुश्किल गुज़ारा होता था जानवरों का। तो अब हम जब काटते हैं तो बामुश्किल से 2 से सवा 2 मरले जब जगह हम काट लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा गुज़ारा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों का पेट भरने के लिए इतना काफ़ी होता है हमें। तो हमारे साथ ये 19 से 20 दिन की फ़सल है, तो अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो हमारे साथ में लोगों का चारा खड़ा हुआ है, तो आपको हम दिखा भी देते हैं। तो वो उन्होंने सिर्फ़ 1 बार काटा है, हमने 3 बार काट लिया है और ये चौथी बार अब तैयार खड़ा है, चाहे आज हाथ लगा दें। तो दूसरी तरफ उन्होंने 1 बार काटा है, तो अब उनका चारा चलने का नाम ही नहीं लेता। वो हमें पूछते हैं, "यार आप लोगों ने किया क्या है?" तो हम उन्हें रहनुमाई देते हैं कि भाई कि हमने सल्फ़र का इस्तेमाल किया है। जी भाई, हम आपको अब चारे का दिखाते हैं। पहले अमर भाई का चारा दिखाते हैं, बाद में दूसरे साथ वाले भाई का चारा दिखाते हैं। आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये अमर भाई का चारा, इसमें सरसों का पौधा है। ये देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा फैल रहा है सल्फ़र की वजह से, और जो चारा है ये बहुत जल्दी तैयार हो रहा है। इस पर कोरे का कोई ज़्यादा अटैक या असर नहीं नज़र आ रहा। अब हम आपको दूसरा चारा दिखाते हैं साथ वाले भाई का। जी देख सकते हैं वाज़िया फ़र्क है। ये भी जो चारा है इसको भी 15 दिन से कटाई हो गई है, लेकिन इस पर कोरे का भी बहुत ज़्यादा अटैक वाज़िया नज़र आ रहा है। ऊपर पौधों का जो रंग है वो चेंज हुआ हुआ है। इस वजह से इन्होंने सल्फ़र नहीं इस्तेमाल किया। इनकी जो ज़मीन है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। सल्फ़र ना लगाने की वजह से ज़मीन की पीएच बढ़ गई है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें। जी, आपने वाज़िया फ़र्क देखा है दोनों प्लाटों का। मेहरबानी अमर भाई, आपने मुझे टाइम दिया, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।